मांग कर रहा हूं चुनाव आयोग से कि अखिलेश यादव जी के ऊपर FIR हो। इसके दोषी अखिलेश यादव जी हैं, उन्हीं के इशारे पर इस प्रकार की टिप्पणी की जाती है। इस प्रकार से अखिलेश यादव जी के ऊपर SC एक्ट की भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस प्रकार से उनके इशारे पर एक अनुसूचित समाज का जो अपमान किया गया। अखिलेश जी मेरी हत्या करा देना चाहते हैं, इसलिए कि मैं उनके खिलाफ लड़ता हूं और मैं उनके खिलाफ सही बात को बोलता हूं। और जो जिस कारण से वो पता नहीं वो इससे बड़ा कोई कारण हो भी नहीं सकता कि भाई मैं उनके खिलाफ लड़ा, उनकी पत्नी को मैंने चुनाव हरा दिया। तो ये एक उनकी एक भारी कुंठा एक हमारे प्रति है। और उस कुंठा के लिए कोई व्यक्ति ने कहा ना, जो सत्ता में बैठ जाता है और उसको लगता है कि वो सर्वशक्तिशाली हो गया, तो किसी की हत्या भी करा सकता है। आज हत्या का प्रयास कर रहे हैं, कल हो सकता है सत्ता में पहुंच जाए तो हत्या भी करा दें। तो मैंने तो पहले कह रखा है कि मेरे भी कुछ भी होता है उसकी सीधी जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी की। देखो, जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था, अखिलेश जी के द्वारा तमाम सारे षड्यंत्र किए जाते हैं। मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं और अपने स्थान पर बैठा हुआ हूं। जिसने आरोप लगाया, जिन्होंने भी आरोप लगाया कि मैंने किसी के साथ मारपीट किया, उनके सबके बाल बच्चे हैं। अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखकर जो व्यक्ति कह दे कि मैंने किसी के ऊपर उंगली भी छुआई होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो अखिलेश जी, मैं ना आपसे डरता हूं और न मैं आपके अत्याचारों से डरता हूं। और आपकी अगर सरकार भी आ जाएगी तो आप अगर फांसी पर भी चढ़ा सकते हो तो चढ़ा देना, मैं उससे घबराने वाला नहीं हूं। और आज इसीलिए मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए, उन्होंने आरोप लगाया कि कन्नौज के विकास को रोका है, जबकि हकीकत यह है कि जो यह अधूरे कार्य छोड़कर कन्नौज में चले गए थे वो छठिया की मंडी, किसान मंडी। हालांकि किसान मंडी भारत सरकार नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 के बाद उत्तर प्रदेश को जो दी गई थी, उनमें से एक मंडी कन्नौज आई थी। उस मंडी को भी 30% काम भी पूरा नहीं हुआ था। अखिलेश जी छोड़कर चले गए थे, उस मंडी को पूरा कराने का काम हमने किया। फॉरेंसिक लैब जो तालाग्राम में बनी थी वह भी हमारे केंद्र सरकार की ओर से दी गई थी। मंडल पर बननी चाहिए थी, जहां के ऊपर लोग आते उनको सुविधा रहती, लेकिन उसके बावजूद भी तालाग्राम में आकर बना लगा दिया और उस पर भी बाउंड्री बनाकर केवल छोड़ कर गए थे। उसको पूरा बनाने का काम उस बिल्डिंग को हमारी सरकार ने किया है। और इसके अतिरिक्त अखिलेश जी, आप जो भी काम बताते हो, आपने एक्सप्रेस वे बनवाया, तो हमने भी तो GT रोड को शानदार बनवाया है। और उसके बाद आपके क्या काम है, आप गिनाओगे? तो हम आपको गिनाते हैं काम हमारी सरकार ने जो किए हैं। हमारी सरकार ने गांव-गांव पानी की टंकी बनाई है। आने वाले दिनों में लोगों को घर पर ही नल से जल गांव में भी मिलेगा, ऐसी व्यवस्था कर दी है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से सड़कों का नेटवर्क बिछा दिया है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में गड्ढे मुक्त सड़कें हम लोगों ने लगभग करा दी हैं। और इसके अतिरिक्त भी आप जिस प्रकार से पूरी लोकसभा में 50,000 से भी ज्यादा गरीबों के पक्के आवास बनाने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना से, मुख्यमंत्री आवास योजना से किया है। और आपके आशीर्वाद से जो कन्नौज में अराजकता का वातावरण जो उत्पन्न था, उस अराजकता के वातावरण को पूर्ण रूप से कुचल दिया गया है। अब कोई गुंडा आपका, कोई भी आपका मवाली, कोई भी आपका भूमाफिया, आपकी पार्टी के तमाम सारे भूमाफिया हैं। किसी ने तालाब पे कब्जा कर रखा था, उनके खिलाफ तहसीलों में मुकदमे भी दर्ज हैं। किसी ने किसी गरीब की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा था। तो किस प्रकार से आपकी पार्टी के नेताओं का चरित्र है और किस प्रकार से ठेकेदार जो 40 कमरे बना दे, 40 मकान बना देते हैं का पैसा ले लेते हैं और मकान वहां के ऊपर 34 ही उपलब्ध है। तो जो आपकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ, धीरे धीरे सबकी जांच भी हो रही है। आपकी अराजकता, जिस प्रकार से आप अपराधी मानसिकता तो आपकी थी, लेकिन सत्ता पाने के बाद आप हिंसक भी हो जाते हो। तो कन्नौज में सन 2004 में जाना, जब आप लोकसभा का चुनाव यहाँ के ऊपर लड़ रहे थे और उस समय पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो आपको बूथ न लूटने देने के कारण से जिसको आपने हाथापाई किया और फिर बोल कर गए कि इसका सर चाहिए, वह नीरज मिश्रा, उसके भाई भी श्री मनीष मिश्रा जी हम सबके बीच में यहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो नीरज मिश्रा की हत्या हुई, उसकी सरकटी लाश मिली और उसकी सरकटी लाश, उसका हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे, पूरे कन्नौज ने देखा है। और आम चर्चा का विषय था कि वो उसका सर जो है बक्से में पैक होकर लखनऊ गया है। तो वो कुल मिलाकर आज तक उसका सर नहीं मिला है। हम हिंदुओं में मान्यता होती है कि जिसका कपाल क्रिया नहीं होती उसको मोक्ष नहीं मिलता है। अखिलेश जी कल आए थे तो सब यही बता देते कि कम से कम अगर आपको कन्नौज से प्रेम है तो उसका सर कहां के ऊपर है। और जिस प्रकार से निजी आक्षेप, निजी आरोप लगाते हो, तो क्या अखिलेश जी आपके खिलाफ हेलो कानपुर अखबार ने यहाँ के ऊपर लिखा था? आपके ऊपर किस प्रकार के आरोप थे, आप भूल गए या उस समय के कन्नौज की जनता भूल गई? कोई नहीं भूला अखिलेश जी, ना आपके प्रवृत्ति को, ना आपके चरित्र को, सभी लोग जानते हैं। और आप बिना प्रमाण किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगा सकते। आपने जो आरोप लगाए हैं या तो आप उनका प्रमाण दीजिए, और यदि आप प्रमाण नहीं देते हैं अखिलेश जी, तो आपके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। और चुनाव आयोग को भी मैं पत्र लिख रहा हूं कि अखिलेश जी ने जो आरोप लगाए, उनका अगर कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है तो दें, और यदि प्रमाण नहीं है तो सार्वजनिक माफी अखिलेश यादव जी मांगे।